हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नलगुंडा जिले के खेत में मगरमच्छ, किसान खौफजदा। रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा के खेत में मगरमच्छ को देखकर किसान खौफजदा हो गए। तिरपुर इरम में नागिया नामी किसान जब अपने खेत पहुंचा तो उसको ये देखकर हैरत हुई कि उसके खेत में मगरमच्छ मौजूद थी। ये मगरमच्छ कहां से आई इसका पता नहीं चल सका। महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी गई। मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया और लोग मगरमच्छ को देखने के लिए जमा हो गए। तेलंगाना मेगा डीएससी नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स के 11,062 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मेगा डीएससी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर रियासती वज़रा के साथ मिलकर ये नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के तहत स्कूल असिस्टेंट्स की 2,629, लैंग्वेज पंडितों की 727, पीईटी की 182, एसजीटी की 6,508 और स्पेशल कैटेगरी स्कूल असिस्टेंट की 220 जायदादों के अलावा एसजीटी की 796 जायदादें शामिल हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने कल साबिक़ में जारी करदा डीएससी नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया था। महकमे तालीमात ने 5,079 टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए सितंबर 2023 में जारी करदा नोटिफिकेशन मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए थे और आज मेगा डीएससी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स की असल रकम पर आयत 90% सूद की मुआफ़ी। कमिश्नर जेएचएमसी और डायरेक्टर बल्दे नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की ने कहा कि हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स की असल रकम पर आयत 90% सूद की मुआफ़ी की है। टैक्स दहिंदगान से ख्वाहिश की गई है कि वो माली साल 2022-23 की जायदाद टैक्स की असल रकम 10% सूद के साथ अदा करे। यह सहूलत वन टाइम स्कीम के मुताबिक होगी। इस स्कीम का इतलाक़ उन तमाम टैक्स अदायगी करने वालों पर भी होगा जिन्होंने मुकम्मल जायदाद टैक्स की वाजिबुल अदा रकम बशमुल सूद मार्च 2023 तक अदा कर दिया है। 90 ml शराब देने पर ऊपर आऊंगा, हुसैन सागर से शराबी की अनोखी शर्त। हालत नशे में एक शख्स हैदराबाद के मशहूर हुसैन सागर में उतर गया। इसकी जान को खतरा महसूस करते हुए राहगीरों ने उसको ऊपर बुलाने की कोशिश की, ताहम इसमें नाकामी पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले और पुलिस ने रस्सी फेंककर उसको ऊपर लाने की कोशिश की। ताहम उस शख्स ने यह शर्त रखी कि 90 ml शराब देने पर ही वो ऊपर आएगा। ताहम किसी तरह ओहदेदारों ने इसको ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। ये वाक़या तकरीबन 1 महीने पहले पेश आया था, ताहम अब ये वीडियो वायरल हो गई। केटीआर की दुबई की जेल से रिहा हुए अफराद से मुलाकात। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चहारशब्बे के रोज शिवरात्रि मलेशियम और उनके भाई शिवरात्रि रवि से मुलाकात की, जिन्हें साबिक वजीर की मदाखिलत के बाद दुबई की जेल में 18 साल की कैद के बाद रिहा किया गया था। रामाराव दीगर पार्टी कारकुनों के साथ पेडूर गांव में जेल से रिहा हुए शख्स की रिहाइशगाह पर गए और उनसे खैरियत दरियाफ्त की। रामाराव ने उनसे और उनके अरकान खानदान के साथ बातचीत करते हुए खलीजी ममालिक में तारिकीन वतन मजदूरों को दरपेश मसाइल पर तफसीली बातचीत की। तेलंगाना के 22 खादिमुल हुज्जाज का खुरानंदाजी के जरिए इंतखाब। हज 2024 के लिए तेलंगाना से 22 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब खुरानंदाजी के जरिए अमल में आया। सेक्रेटरी अखलाती बहबूद सैयद उमर जलील की मौजूदगी में सपहर 3 बजे दफ्तर हज कमेटी नामपल्ली में खुरानंदाजी की गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी शेख लियाकत हुसैन के मुताबिक जुमला 180 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से 25 को मुस्तरद कर दिया गया। 155 दरख्वास्तों में से 22 का इंतखाब अमल में लाया गया। हज कमेटी और वक्फ बोर्ड से फीकस 2 मुलाजिमीन खादिमुल हुज्जाज के तौर पर रवाना किए जाएंगे। हरीश राव ने 10 मुसलमानों को उम्रे के लिए रवाना किया। साबिक़ रियासती वज़ीर मिस्टर टी हरीश राव की जानिब से 10 मुसलमानों को उम्रे की अदायगी के लिए रवाना किया गया। जनाब फारूक हुसैन साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल ने सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले उन मोतमरीन को शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 7 बरसों से जनाब हरीश राव अपने हल्क़े इंतखाब सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफराद को हर साल उम्रे के लिए रवाना कर रहे हैं और जारिया साल भी 10 अफराद की रवानगी का इंतजाम किया गया है। सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले इन मोतमरीन की रवानगी के मौके पर इत्तेफाक से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचने वाले रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी ने भी उम्रे के लिए रवाना होने वालों से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो अपने सफ़र मुक़द्दस के दौरान की जाने वाली इबादतों में रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआ करें। जनाब फारूक हुसैन साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल ने इस मौके पर पायलट रोहित रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो भी अपने हल्क़े असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को उम्रे के लिए रवाना करने के इंतजाम करें, जिस पर पायलट रोहित रेड्डी ने ऐलान किया कि मुल्क के मौजूदा माहौल में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की मिसाल कायम करने के लिए वो भी अपने तौर पर जारिया साल से ही हल्क़े असम्बली तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाले 10 मुसलमानों को उम्रे की अदायगी के लिए रवाना करने के इंतजाम करेंगे। गरीबों को सफ़ेद राशन कार्ड के अनकरीब इजराई श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में मुस्तहिक़ खानदानों को 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर और माहाना 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही के वादों पर अमलावरी का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्तहिक़ खानदान हुकूमत की सहूलतों से महरूम नहीं रहेगा। पी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सियासत में हिस्सा लेने के सिर्फ 11 महीने बाद वो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे और उन्होंने ओहदे की परवाह किए बगैर हमेशा आवाम की खिदमत को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 80 दिनों में रेवंत रेड्डी
एनडी हुकूमत ने 4 अहम वादों की तकमील की है। खवातीन को आरटीसी में मुफ्त सफर की सहूलत और राज्य आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का पहले ही आगाज हो चुका है। मजीद 2 जमानतों पर अमलावरी का कल ऐलान किया गया है। वजीर माल ने वजाहत की है कि अगर प्रजा पालना की दरख्वास्तों में कोई कमी या खामी रह जाए तो अवाम उसे दुरुस्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल के नाम पर साबिका हुकूमत ने किसानों को अराजियात से महरूम कर दिया। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल की 2 लाख से ज्यादा दरख्वास्तों की जल्द यकसुई की जाएगी। सरकारी स्कीमात के लिए सफेद राशन कार्ड की शर्त पर तबसरा करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुस्तहिक खानदानों को जल्द ही सफेद राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द खवातीन के लिए 2500 रुपए की इमदाद और गरीबों में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम से जो वायदे किए हैं इन पर बहर सूरत अमल किया जाएगा। सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम से जो वायदे किए हैं इन पर अमल आवरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिन अहल खानदानों के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड मिलने के बाद ये खानदान भी 6 जमानतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ओहदे और इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, ताहम कोई भी हुकूमत अवाम की फलाह के लिए जो ठोस काम करती है वो तारीख में रकम होते हैं। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए हर वादे को पूरा करके रहेगी। इस सिलसिले में किसी को भी शक व शुबहात में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा, आने वाले दिनों में गर्मी में मजीद इजाफे का इम्कान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात के अहदेदार पेशन गोई कर रहे हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सूरज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। दर्जे हरारत मामूल से 2 या 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोपहर के वक्त सूरज की शिद्दत ज्यादा रहेगी। आंध्र प्रदेश के कई अजला में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री रहने की पेशन गोई की गई है। रात के वक्त दर्जे हरारत 22 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि दिन के वक्त मौसम खुश्क रहेगा और धूप की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होगा। तेलंगाना में धूप की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मार्च के आगाज ही से दर्ज हरारत बढ़ रहा है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा कि रियासत भर में दिन के दर्ज हरारत में तकरीबन 4 डिग्री का इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि रियासत में दिन का दर्ज हरारत 32 से 37 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दर्ज हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है, लेकिन रात का दर्ज हरारत 20 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मार्च के महीने में दर्ज हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जालाबारी का असर ज्यादा होने का इम्कान है और लोगों को होशियार रहना होगा। तेलंगाना में रात को ठंडा मौसम रहेगा, लेकिन दिन के औकात में शदीद गर्मी रहेगी। गुज़िश्ता साल फरवरी में 15 से 20 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया था। इस बार ये 32 डिग्री से तजावुज कर गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान है कि अप्रैल और मई के महीनों में धूप की शिद्दत कैसी रहेगी। शदीद गर्मी की वजह से लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अवाम में महकमे मौसमियात की वार्निंग को लेकर तशवीश पाई जा रही है। मरकजी जामियात में एडमिशन के अहलियती इम्तिहान की तारीख का हुआ ऐलान। मरकजी जामियात के डिग्री कोर्सेस में एडमिशन के लिए अहलियती एग्जाम CUET का एग्जाम हिंदुस्तान भर में 15 मई से शुरू होगा और 31 मई तक 2 या 3 शिफ्टों में जारी रहेगा। रिजल्ट्स 30 जून को जारी किए जाएंगे, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन का एग्जाम 11 मार्च से शुरू होगा। एग्जाम में शिरकत की दरख्वास्तों का आगाज 27 फरवरी से शुरू हुआ। एग्जाम मुनक्किद करने वाले इदारे NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि यह एग्जाम 2 तरीकों यानी कंप्यूटर पर मुबन्नी रहेगा या कलम के जरिए एग्जाम लिखने के तरीक़ेकार पर मुबन्नी होगा। काशी में 41 लोगों की जान बचाने वाले मुस्लिम वकील का घर गिरा दिया गया। गुज़िश्ता साल उत्तराखंड के उत्तर काशी में फंसे हुए 41 अफराद की जान बचाने वाले वकील का मकान मुनहदम कर दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि काशी में फंसे हुए 41 लोगों की जान बचाने वाले वकील हसन का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। ऑफिशियल DDA ने नोटिस तक नहीं दिया। बुलडोजर उस वक्त चलाया गया जब वकील के बच्चे उनके घर में अकेले थे। सदर मजलिस ने याद दिलाया कि वकील और उनके साथियों ने अपनी जान खतरे में डालकर 41 लोगों को बचाया था। उन्होंने कहा कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसे अफराद को कौमी हीरो का दर्जा दिया जाता है, लेकिन शायद उनका नाम एडवोकेट हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर इनकाउंटर वगैरह ही मुमकिन है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त देने वाले रिटायर्ड जज यूनिवर्सिटी के लोकपाल मुकर्रर। अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं को सौंपे जाने का फैसला देने वाले जज अजय कृष्ण विश्वेश को उत्तर प्रदेश की BJP हुकूमत ने सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल यानी मुहतसिब मुकर्रर किया है। लोकपाल का काम तलबा की बेहतरी के लिए उनके दरमियान तनाज़ात को हल करना है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन खुद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। जज विश्वेश ने अपनी मुद्दत कार के आखिरी दिन 31 जनवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी थी। गौरतलब है कि विश्वेश उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद मामलों से वाबस्ता पहले जज नहीं हैं जिन्हें कोई सरकारी ओहदा हासिल हुआ हो। इससे पहले अप्रैल 2021 में बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में तमाम 32 मुल्जिमान को बरी किए जाने के 7 महीने से भी कम अरसे में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज सुरेंद्र कुमार यादव को योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में डिप्टी लोक आयुक्त मुकर्रर किया था। सुरेंद्र कुमार यादव ने अपनी मुलाजिमत के आखिरी दिन बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से मुताल्लिक एक केस पर भी काम किया है। CBI की खुसूसी अदालत के जज के तौर पर यादव ने 30 सितंबर 2020 को BJP के सीनियर लीडर
लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और दिगर को बरी कर दिया था। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को राजस्थान पुलिस में नहीं मिलेगी मुलाजिमत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर। राजस्थान हुकूमत के जरिए पुलिस में 2 बच्चे वालों को मुलाजिमत देने से इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है। आज एक इंतहाई अहम फैसला सुनाते हुए अदालत उज़्मा ने इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त नहीं करने को गैर आईनी बताया गया था। अदालत ने कहा कि इसमें आइन की बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी नहीं है। राजस्थान हुकूमत के जरिए 2 बच्चों वाले उसूलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाते हुए कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी मुलाजिमत देने से इनकार करना तफरीक आमेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह उसूल पॉलिसी के दायरे में आता है, लिहाजा इसमें किसी मदाखिलत की जरूरत नहीं है। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने दिया है। अजमेर की टाडा अदालत ने 1993 के सिलसिलेवार बम धमाका केस में अब्दुल करीम टिंडा को बरी कर दिया। अजमेर की टाडा अदालत ने 1993 के सिलसिलेवार बम धमाका केस में अब्दुल करीम टिंडा को बरी कर दिया है। इसके अलावा 2 मुल्जिमान इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टिंडा इस वक्त अजमेर जेल में बंद है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके पेश आए थे और टिंडा इन मुकदमात में मुलजिम थे। सरकारी वकील से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टिंडा को किस बुनियाद पर बरी किया गया, फैसला देखकर तबसरा करेंगे। सीबीआई ने टिंडा को इन धमाकों का मास्टरमाइंड माना था और इन्हें 2013 में नेपाल की सरहद से गिरफ्तार किया था। टिंडा के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्दी के मुकदमात जेर समात हैं। टिंडा पर नौजवानों को हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने के लिए तरबियत देने के इल्जामात हैं। CAA के खिलाफ बंद बनाने पर रोजाना 1643 करोड़ रुपए का होगा नुकसान, भरपाई एहतजाजियों से की जाएगी, डीजीपी आसाम ने कहा। आसाम में शहरी तरमीम कानून के खिलाफ रियासत की अपोजिशन जमातों ने बंद बनाने का फैसला किया है। इनका अंदाजा है कि रियासत में CAA नाफिज किया जा सकता है। मुत्तहदा अपोजिशन फोरम आसाम यानी UOFA ने ऐलान कर दिया है कि मुतनाज़ा कानून नाफिज होने के अगले दिन रियासत गिर बंद बनाने की अपील की जाएगी और उसके दूसरे दिन जनता भवन यानी सेक्रेटेरिएट का घेराव होगा। इसी दौरान आसाम के DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक हुक्म के 2 सफ़ात को शेयर किया है, जो कि बंद से मुताल्लिक़ 2019 के एक फैसले से वाबस्ता है। डीजीपी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आसाम की GSDP 5,65,401 करोड़ रुपए है। एक दिन के बंद से तकरीबन 1643 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस नुकसान को हाईकोर्ट के हुक्म के पैराग्राफ 35(9) के मुताबिक बंद की अपील करने वालों से वसूल किया जा सकता है। दिल्ली में तेजी से फैल रहा है पेट का फ्लो, बच्चे और बूढ़े हो रहे हैं शिकार। कौमी राजधानी दिल्ली में इन दिनों पेट से मुताल्लिक़ बीमारी फैल रही है, जिसे स्टमक फ्लो यानी पेट का फ्लो भी कहा जा रहा है। इस बीमारी के ज़्यादातर शिकार बच्चे और बूढ़े हो रहे हैं और इसकी वजह पेट का इन्फेक्शन बताया जा रहा है। ये एक आम बीमारी है जो नोरोवायरस, रोटावायरस और एंटेरोवायरस समेत मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से होती है। ये वायरसेस बहुत ज़्यादा मुतअद्दी होते हैं और आलूदा खुराक या पानी, मुतासरा शख्स के करीबी राब्ते या नाक़िस सेहत की सहूलियत के जरिए आसानी से फैल सकते हैं। एक खबर के मुताबिक ये बीमारी सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना रही है। इनके अलावा जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, इनमें भी इस बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। इस बीमारी के अहम वजूहात में से पेट का इन्फेक्शन, ख़राब खाना, आलूदा पानी पीने और स्ट्रीट फूड और सफाई सुथराई का फुक़दान है। अगर किसी को यह फ्लो हुआ है और आप इस शख्स के राब्ते में आते हैं तो आपके भी मुतासिर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस बीमारी की अलामत में पेट दर्द, पेट की खराबी, इसहाल, क़य और दीगर कई मसाइल शामिल हैं। दरअसल ये नोरोवायरस, एंटेरोवायरस और रोटावायरस की वजह से हो सकता है, लिहाजा इस सूरत में यह ज़रूरी है कि इसके अलामत से वाक़ियत रहे। इस बीमारी से आंतों में सूजन आ जाती है, पानी जैसा खूनी इसहाल भी हो सकता है, दर्द और मतली भी इसके अलामत हैं। इसकी इब्तदाई अलामत क़य, बुखार, जिस्म में कमजोरी, सर दर्द और चक्कर का आना है। इस बीमारी से बचने की तदाबीर में से कुछ ये हैं कि जिस्म में पानी की कमी ना होने दी जाए, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक या अदरक वाला मशरूब ज़रूर पिया जाए, क़य को रोकने के लिए थोड़ी मिकदार में पानी बार बार पीते रहें। दूध, दही और पनीर जैसी डेयरी मसनूआत के साथ कैफीन और अल्कोहल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। केला, चावल, सेब की चटनी जैसी चीज़ें ना खाएं। इसके अलावा वायरस को फैलने से रोकने के लिए वक्तन फ़वक्तन अपने हाथ धोते रहें। बाहर का खाना ना खाएं। गर्म मौसम में पका हुआ गर्म खाना ही खाएं। जिस शख्स को ये इन्फेक्शन हुआ हो, इससे मुनासिब फासला रखें। एक बात नोट करें, बयान करता तरीक़ेकार और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से पहले बराह करम किसी डॉक्टर या माहिर से मशवरा ज़रूर करें। अनंत अंबानी की शादी से पहले की तकरीबात का अन्ना सेवा के साथ आगाज़। 51,000 मुकामी बाशिंदों को परोसा जाएगा खाना। अंबानी खानदान के सबसे छोटे बेटे और सनतकार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले की तकरीब अन्ना सेवा के साथ शुरू हुई। जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के करीबी जोगवाड़ गाँव में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और अंबानी खानदान के दीगर अफराद बशमूल राधिका मर्चेंट ने गाँव वालों को रिवायती गुजराती खाना पेश किया। राधिका की नानी और वालिदैन वीरेन और शीला मर्चेंट ने भी अन्ना सेवा में हिस्सा लिया। तकरीबन 51,000 मुकामी बाशिंदों को खाना फराहम किया जाएगा, जो आइंदा चंद रोज़
तक जारी रहेगा। अंबानी खानदान ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले की तकरीबात के लिए मुकामी बरादरी से आशीर्वाद हासिल करने के लिए अन्ना सेवा का एहतमाम किया। खाने के बाद हाजिरीन ने रिवायती लोक मौसीकी से लुत्फ अंदोज हुए। मशहूर गुजराती गुलकार कीर्तिदन गोठवी ने अपनी गायकी से शो को धूम मचा दिया। अंबानी खानदान में खाना पेश करने की रिवायत पुरानी है। अंबानी खानदान अच्छे खानदानी मौके पर खाना पेश करता रहा है। यहाँ तक कि जब मुल्क कोरोना वबा के दौरान बहरान का शिकार था, रिलायंस फाउंडेशन ने अनंत अंबानी की वालदा नीता अंबानी की क़यादत में दुनिया का सबसे बड़ा खाना तकसीम करने का प्रोग्राम चलाया। खानदानी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए अनंत अंबानी ने अन्ना सेवा के साथ अपनी शादी से पहले की तकरीब शुरू की है। रूस में फंसे 20 हिंदुस्तानियों को वापस लाने की कोशिश जारी है, वजारत खारजा ने कहा। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इत्तलात है कि 20 हिंदुस्तानी सपोर्ट स्टाफ के तौर पर रूस गए थे, लेकिन इन्हें जंग में भेजा गया। उन्होंने हमसे रब्ता किया है, हम उनकी वापसी के लिए रूसी हुक्काम से मुसलसल बात कर रहे हैं। क़बल हिंदुस्तान ने अपने शहरियों से कहा कि वो रूस के साथ जारी जंग की वजह से तशद्दुद इलाकों में जाने से गुरेज करें। 23 फरवरी को वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा था कि कुछ हिंदुस्तानियों ने रूसी फौज में मददगार की मुलाजिमतों के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, बाद में इन्हें जंग लड़ने के लिए भेजा गया था। हिंदुस्तानी सिफारत खाना इस मामले पर रूसी हुक्काम से राब्ते में हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान हम तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं कि वो इंतहाई एहतियात बरतें और जंग से दूर रहें। रिपोर्ट के मुताबिक कई हिंदुस्तानी नौजवान नौकरियों का वादा करने वाले लोगों का शिकार बन चुके हैं। अच्छी नौकरी के बहाने रूस बुलाया गया, हर एक से 3 लाख रुपए तक लिए गए। ऐसे हिंदुस्तानियों की कुल तादाद के बारे में कोई ठोस या सरकारी मालूमात नहीं है। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक इनकी तादाद 100 के करीब हो सकती है। ये तेलंगाना, कर्नाटका और गुजरात जैसी रियासतों से रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक एजेंट ने इंकशाफ किया कि नवंबर 2023 से तकरीबन 18 हिंदुस्तानी शहरी रूस यूक्रेन सरहद पर फंसे हुए हैं। इन लोगों के अहले खाना ने बताया कि दिसंबर 2023 में कुछ एजेंटों ने धोखाधड़ी से हिंदुस्तानियों को नौकरियों के नाम पर रूस भेजा था। अब ये हिंदुस्तानी मदद की इल्तिजा कर रहे हैं। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने अपने भाई को मैसेज करके इसकी हालत से आगाह किया था। सुफियान नामी शख्स भी रूस में फंसा हुआ है। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के रहने वाले 22 साल मोहम्मद सुफियान और कर्नाटका के रहने वाले 3 दिगर हिंदुस्तानियों ने यह पैगाम अपने अहले खाना को भेजा था, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। उनके भाई इमरान ने एजेंटों पर फैसल खान से मुताल्लिक लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है, जो बाबा व्लॉग नामी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ईरान के ऊपर से गुजर रहा है बड़ा गर्दाबी तूफान। कश्मीर और उत्तराखंड समेत कई इलाकों में मौसम बिगड़ने का इम्कान। ईरान में मौसम करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर हिंदुस्तान की कई रियासतों में पड़ने का इम्कान है। दरअसल अगले कुछ ही घंटों बाद जुमेरात की देर शब मगरबी हिमालय इलाके में मौसम तेजी के साथ बदलने जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईरान के ऊपर कम दबाव की हवाएं आगे बढ़ रही हैं, जो जल्द ही हिमालयी इलाके में फाल होकर मौसम को बदलने वाले हालात पैदा करेंगी। इसके बाद शुमाली इलाके के पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी और बारिश वाले हालात बन सकते हैं। महकमा मौसमियात का अंदाजा है कि जुमेरात की आधी रात से लेकर इतवार तक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत आसपास के मैदानी इलाकों में गर्दाबी तूफान का असर देखने को मिलेगा। साइंसदानों के मुताबिक मगरबी दबाव के सबब ईरान के शुमाल मशरकी हिस्से में हवाओं की गर्दाबी हालत बन रही है, जो लगातार मगरब से मशरक की तरफ बढ़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कम दबाव वाली हवाएं अगले कुछ दिनों तक मौसम में बड़ी तब्दीली का पेशखैमा बनने वाली हैं। इसकी वजह से जुमेरात की आधी रात से पहाड़ी इलाकों में तेजी से मौसम बदलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस दौरान 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। पुतिन एटमी हमला कब देंगे अंजाम, खुफिया दस्तावेज हुआ बेनकाब, चीन है निशाने पर। इस वक्त कई ममालिक के दरमियान जंगें जारी हैं। जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, वहीं गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। इसके अलावा कई दूसरे ममालिक के दरमियान भी ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हैं। दुनिया भर में जारी ये कशीदगी लोगों को परेशान कर रही है कि हालात तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकते हैं। तीसरी आलमी जंग हुई तो एटमी हथियार भी इस्तेमाल होंगे। ऐसे में यह यकीनी है कि बहुत से ममालिक का वजूद खत्म हो जाएगा। दुनिया भर में जारी हंगामा आराई के दरमियान फाइनेंशियल टाइम्स ने बेनकाब होने वाले दस्तावेजात के जरिए दुनिया को चौंका देने वाली रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस की इन हालात में जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। लीक होने वाली फाइलें 2008 से 2014 की बताई जाती हैं। इसके मुताबिक रूस पहले ही अपना मंसूबा तैयार कर चुका है कि वो कब और किन हालात में जोहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। लीक होने वाली फाइलों के मुताबिक रूस जो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है वो पूरे शहर को तबाह नहीं करेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी फौज कितनी तबाही के बाद अपने जोहरी हथियारों से हमला करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर रूस की 20% स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल आबदूजें तबाह हो जाती हैं तो वो जोहरी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देगा। दस्तावेज के मुताबिक अगर रूस के 3 हवाई अड्डे तबाह होते हैं तो वो एटमी हमला कर देगा। यही नहीं, अगर 30 एटमी ताकत से चलने वाली आबदूजें भी तबाह हो जाएं तो रूस एटमी हमला करना शुरू कर देगा। दस्तावेज में सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो किन हालात में चीन पर एटमी हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन और रूस के दरमियान जंग होती है तो रूस चीन को रोकने के लिए टेक्निकल एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।